नमस्कार दोस्तों, अभी अभी अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल तालिबान वालों ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि आखिरकार हमारा सबसे बड़ा नेता जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे, मुल्ला बरादर, उसका मौत हो चुका है। उसे कुत्ते की मौत मार दिया गया है। वो भी पाकिस्तान और चीन ने साजिश किया है, षड्यंत्र बना के हमारे लीडर को मारा है। दोस्तों, उन्होंने ओपनली कहा है कि ये हमारे लिए अब तक का सबसे बड़ा सदमा है और अब हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे पाकिस्तानी थिंक टैंक, चीनी थिंक टैंक भारत पे आरोप लगा रहा है। बोल रहा है कि भारत सरकार अब तालिबानी को उस्का रहा है। तालिबानी और भारत मिलके अब इस रीजन में बहुत बड़ा कांड करने वाला है, अशांति फैलने वाला है। भारत को रोको। दोस्तों, ये बात पाकिस्तानी थिंक टैंक और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी है ये बोल रहा है। लेकिन एक बात तो समझ जाइए, अब यहाँ से भारत अपना दाव चलेगा और एक ही दाव में दोस्तों पाकिस्तान का 3 खंड हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। भारत एक ही चाल में पाकिस्तान को 3 खंड कर देगा और चीन से सिजियांग प्रांत को अलग करवा सकता है। दोस्तों, हमारे लिए दोनों हाथ में लड्डू है। हम लोग कुछ नहीं किया, बिना हाथ पर हिलाए हम लोग अपने दुश्मन को अब खत्म करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखकर हुआ क्या है और क्यों तालिबान अब एक्सेप्ट किया कि हमारा नेता मारा जा चुका है। जो कल तक बोला था कि नहीं नहीं ये तो अफवाह है, दुनिया वाले केवल मूर्ख बना रहा है, मुल्ला बरादर जिंदा है, आखिरकार वही तालिबान आज एक्सेप्ट क्यों कर रहा है कि हमारा नेता आज मर चुका है। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और आप देखेंगे अफगानिस्तान में एक नया क्रांति आने वाला है, क्योंकि ये कोई एरिगो राज नहीं था। दोस्तों, अफगानिस्तान में जो आज हुआ है ना तालिबानी राज, उसका नेतृत्व करने वाला कौन था? मुल्ला बरादर। दोस्तों, उसका कुत्ते की मौत हुआ, ठीक है। इसीलिए अब वहाँ पे भयंकर माहौल बनने के लिए लोगों में मोर्चा खोलने का दोस्तों एक नारा शुरू हो चुका है। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले बोल दूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपना प्यार दे। और कोई दिक्कत है तो सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आसानी से मेरे चैनल आ जाएगा। और दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, जिस प्रकार चाइना में कम्युनिज्म क्रांति आया था, कम्युनिस्ट क्रांति आया था, जिसमें लोकतांत्रिक सरकार को चीन वालों ने धक्के मार के भगा दिया था, वो भी ताइवान पहुंचा दिया था और 1949 में कम्युनिज्म का राज लग गया, पूरे चाइना पे कब्जा कर लिया। मान लीजिए उस समय अगर जो आदमी कम्युनिज्म क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, मौ जेडंग, उसे कोई गोली मार देता, दोस्तों क्या होता? अफरा तफरी मच जाता, फिर से वहाँ पे हिंसा खड़ा हो जाता, फिर से गृह युद्ध हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मान लीजिए जिस पाकिस्तान खासतौर पर धर्म का नाम तो बन गया, जिस आदमी ने बनाया, खासतौर पे जिन्ना ने बनाया, मान लीजिए उस जिन्ना को कोई पाकिस्तानी ही गोली मार देता, दोस्तों क्या होता? दोस्तों, भयंकर विद्रोह होता, जगह जगह गिरी शुरू होता, पाकिस्तान बर्बाद हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी बात यह है, अफगानिस्तान के इसमें बिल्कुल ही उल्टा हुआ है। जिस आदमी ने तालिबान को संभाला है, तालिबान को पूरी दुनिया के सामने में लाया है और अफगान फोर्स को उखाड़ा है, मुल्ला बरादर, दोस्तों उसी का हत्या हो गया। कह सकते हैं कि जो देश का राष्ट्रपति बनने वाला था, जो देश का प्रधानमंत्री बनने वाला था, उसे ही कुत्ते के मौत मार दिया गया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और दुनिया को अभी तक यकीन नहीं हो रहा आखिरकार ये हुआ कैसे। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाकर तालिबान अब बोल क्या रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में तालिबान वालों ने एक ऑडियो टेप जारी किया था, जिसमें मुल्ला बरादर का आवाज़ सुनाया गया। मुल्ला बरादर बोल रहा था कि अरे भाइयों, हम ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, दुनिया वाले अफवाह फैला रहा है, हमें आपस में लड़ना चाहता है, हमारे गुट को तोड़वाना चाहता है। दोस्तों, इस तरह की बातें मुल्ला बरादर का ऑडियो टेप आया था और सब सुन के शांत हो गया। लेकिन सच्चाई तो यह है, पिछले 10 से 15 दिन से दोस्तों मुल्ला बरादर का कोई अता पता नहीं है। ना तो वहाँ पर कोई सोशल मीडिया में और नहीं कहीं भी, ना कोई ऑफिस में कोई अता पता नहीं है। और बड़ी बात तो यह है, आप लोग जानते हैं आज से केवल 2 सप्ताह पहले दोस्तों मुल्ला बरादर और खासतौर पे वहाँ के जो हक्कानी नेटवर्क है, दोनों में वार हुआ। दोस्तों, दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे पे गोली चलाया और मुल्ला बरादर उसी वार में मारा गया। कह सकते हैं कि उस पर सीधा सर में गोली मार दिया गया और दोस्तों उसी समय वो मर गया। और इसीलिए उस समय पाकिस्तान के जो ISI का चीफ है, वो खासतौर पे अफगानिस्तान का दौरा किया था, बोला था कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाएगा। अब दोस्तों, उसके बाद तो फिर तालिबान का टेप आ गया, लेकिन तालिबान अब अपने आप एक्सेप्ट किया है कि हम जो बोल रहे हैं ये दबाव में बोल रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव है। सच्चाई तो यह है कि हमारा नेता मारा जा चुका है। दरअसल आप जानते हैं हाल ही में कतार के विदेश मंत्री अफगानिस्तान का दौरा किया और बड़ी बात तो यह है, इस दौरे पे
वो तमाम लोग हाजिर हुए, खासतौर पे अफगानिस्तान के गृह मंत्री, जो नया प्रधानमंत्री बना है वो सब वहाँ पे हाजिर हुए, जितना हो सके दोस्तों हाजिर हुए। केवल 2 लोग हाजिर नहीं हुआ, पता है कौन कौन? एक मुल्ला बरादर जो अफगानिस्तान के दूसरा डिप्टी पीएम है, और दूसरा शेरू। दोस्तों आप जानते हैं शेरू जो भारत में ट्रेनिंग लिया था, ये दोनों आदमी खासतौर पे गायब था। और बड़ी बात तो यह है मुल्ला बरादर की दोस्तों मौत हो चुका है, यहीं पे सब अब बोल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं अफगानिस्तान का चाहे कोई भी मीटिंग कहीं हो, छोटा से छोटा मीटिंग सबका नेतृत्व कौन कर रहा था? वो कर रहा था मुल्ला बरादर। और इतना बड़ा बात है, खासतौर पे कतार के विदेश मंत्री अफगानिस्तान आता है और यहाँ पे इतना बड़ा नेता को दोस्तों इग्नोर कर सकते हैं क्या? ये संभव ही नहीं है। बड़ी बात तो यह है उसे गोली में मार दिया गया है। और आप जान लीजिए आज से केवल 10 दिन पहले तक दोस्तों मुल्ला बरादर का ही सब बोला था कि यही राष्ट्रपति बनेगा, उसी में दम है। लेकिन दोस्तों अचानक सब कुछ बदल चुका है। देखिए अगर जीवित रहता तो मुल्ला बरादर ही वहाँ का राष्ट्रपति बनता, ये श्योर था। लेकिन वो तो मारा जा चुका है। इसीलिए वहाँ के लोगों को शांत कराने के लिए, तालिबानियों को शांत कराने के लिए पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र रचा है, ताकि लोग चुपचाप कुछ दिन के लिए शांत रहे। और इसी दौरान खासतौर पे तालिबान वाले पूरी तरह से अफगानिस्तान पे राज जमा ले, पूरी तरह से पावर अपने हाथ में ले ले। दोस्तों पाकिस्तान को पता है कि अगर ये खबर जानेगा तो तालिबान में हल्ला बोल हो जाएगा, वहाँ पे हड़कंप मच जाएगा और फिर से सरकार गिर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को डिप्टी पीएम बनवा दिया और साथ ही बोल दिया कि यहाँ पे 2 डिप्टी पीएम है और प्रधानमंत्री कोई और बनेगा। और दोस्तों लोगों को बोला है कुछ नहीं हुआ है, लोग अपने अपने काम पे जाए। और अब तक 10 दिन में दोस्तों वहाँ पे पूरी तरह से सरकार स्टेबल हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है अब जो लोग मुल्ला बरादर के समर्थन में आ रहा है उसे पाकिस्तान ढूंढ ढूंढ के गोली मार रहा है। बोल रहा है कि तुम वर्तमान में जो सरकार है उसी को तुम मानो, नहीं तो अगर मुल्ला बरादर खोजोगे तो तुम्हें भी उसी के पास पहुंचा देंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात तो यह है तालिबान के जो कुछ लड़ाकू है वो बोल रहा है कि अपने लीडर के लिए हम कुछ भी करेंगे, अगर हमारा नेता मरेगा तो हम लोग पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी आर्मी को ख़त्म करेंगे, हमारा जो दुरंड लाइन है सब कुछ ले लेंगे और पाकिस्तानी से समर्थन हम लोग कर देंगे। पाकिस्तान में जो तालिबानी है उसे हम लोग समर्थन करेंगे, पाकिस्तान का औकात दिखा देंगे। दोस्तों ये सब हुआ है ना, ये पाकिस्तान के इशारों पर ही हुआ है। पाकिस्तान ने ही मुल्ला बरादर को मरवाया है, क्योंकि उसे पता है अगर ये आदमी वहाँ का राष्ट्रपति बनता, प्रधानमंत्री बनता तो अमेरिका से संबंध सही कर लेता, भारत से संबंध सही कर लेता और शेरू भी भारत से संबंध सही कर सकता। इसीलिए दोस्तों सबने मिलकर उसे मरवा दिया है और पाकिस्तानी जो वहाँ का जो चपलूस है उसे खासतौर अफगानिस्तान का पीएम बना दिया है। और दोस्तों आप देखेंगे बहुत जल्द वहाँ पे विद्रोह होगा। और बड़ी बात तो यह है अब तालिबान ही भी दोस्तों अंदर ही अंदर भारत से मदद मांग रहा है कि हमारा साथ दे दो, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति को अब मार दिया गया है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात तय है, पाकिस्तान जो गलती कर रहा है ना उसे भुगतना ही पड़ेगा। भविष्य में देखेंगे पाकिस्तान पे भयंकर अटैक दोस्तों तालिबानी खुद ही करेगा, बर्बाद कर देगा। और उसमें पाकिस्तान फिर से भारत पे आरोप लगाएगी, देखो भाई ये तालिबान वाले भारत के सारे काम कर रहा है, यहाँ पे रॉ एक्टिव है। दोस्तों पाकिस्तान में एक चिड़िया मरे ना तभी भारत का पे नाम आता है। इसीलिए पाकिस्तान का तो बुरा हाल होने वाला है और ये तमाम इल्ज़ाम भारत पर लगाने वाला है। लेकिन जो जैसा करता है वैसा पाता है, पाकिस्तान का वही नतीजा होने वाला है।